इंद्रियों से स्थूल शरीर से श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म मन है। स्थूल शरीर इंद्रियों से सबल, इंद्रियों का प्रकाशक, व्यापक मन है। मन से भी पर बलवान, निर्णायक, प्रकाशक बुद्धि है। और बुद्धि का जहां से प्रकाश हो रहा है वो अहम है, और उस अहम में काम बैठा हुआ है। दुश्मन का पता चल जाए तो मारने में देर नहीं लगती। अहम में काम बैठा हुआ है, और उस अहम को जो प्रकाश मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है। अहम को जो बल मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है। तू ऐसा जान करके अपने आप को इस काम के वश में ना होने दे, और अपने बल से इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। व्याख्या: इंद्रियाणि पराण्यहु, ये जो आप ढांचा देख रहे हैं स्थूल शरीर, इसमें जो कर्मेंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे कर्म होता है, जिनसे विषयों का ज्ञान होता है, ये बहुत बलवान इंद्रियां हैं। अपने स्वरूप में आ जाएं तो अज्ञानी पुरुष से कुछ भी करवा लें। ये बहुत बलवान है। ये प्रवचन से नहीं रुकती, ध्यान रखना। प्रवचन देने और सुनने से नहीं रुकती हैं, ये भजन से रुकती है। जितना भजन करोगे उतने ही आप इंद्रियों पर शासन कर पाओगे, नहीं तो बातचीत केवल रहेगी। मुख्य बात हमारी समझ लीजिए, अनुभव की बात कहता हूं, जीवन भर की बात कहता हूं, संतों की बात कहता हूं, शास्त्रों की बात। जब तक आपके पास नाम जप रूपी बल इकट्ठा नहीं हो जाएगा तो ये बातें सुनोगे, समझ में नहीं आएगी। समझ में आ जाएगी तो जीत नहीं पाओगे। जीतने और समझने की बात केवल भजन से होती है। भजन में रुचि बहुत कठिन है, इसलिए खूब प्रवचन हो रहे हैं, पर प्रभाव उसका बहुत कम जनों के हृदय में पड़ रहा है। उन्हीं के हृदय में पड़ेगा जो नाम जपना शुरू कर दिए हैं। जिनका नाम जप जितना प्रबल है उतने प्रवचन का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, अपने ऊपर पड़ेगा। भजन, ये तो आप निश्चित समझ लीजिए। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भौतरी या सिद्धांत अपेल। बिना भजन के बातें ही बातें रहेंगी। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, चाहे जो और उपाय कर लो। अगर नाम जप नहीं किया तो काल के प्रवाह से नहीं बच सकते। ये महाबली नाम तुम्हें महाबल प्रदान करेगा। हर समय चतुर शिरोमणि वही जो हर समय राधा 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 राधा। इंद्रियां विषयों से बलवान है। अगर हमारी नेत्र इंद्री कहीं अंदर, तो बाहर सामने विषय रखा हो नहीं घसीट पाएगा। विषय से श्रेष्ठ पर इंद्रियां हैं। जैसे बाण बनाने वाला बाण की नोक में ध्यान दिए तो श्रवणेंद्री काम नहीं कर रही है। राजा की सवारी निकल गई, उसको पता ही नहीं चला। अगर हमारी अंदर से इंद्री कहीं और लगी हुई है तो बाहर कोई विषय नहीं खींच सकता। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसलिए कहा शब्द स्पर्श रूप रस गंध से बलवान और पर इंद्रियां हैं। और इंद्रियों से पर, इंद्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियां मन को नहीं जानती हैं, मन इंद्रियों को भी जानता है और विषय को भी जानता है। ये रहस्य को समझिए। अभी सब उल्टा है। विषय ने इंद्री को खींच लिया, इंद्री ने मन को खींच लिया, मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया और बुद्धि के अधीन हम हो गए। जैसा निर्णय होता है हम भटकते चले जा रहे हैं, यद्यपि बहुत बलवान हैं। भगवान कह रहे तुम समझो अर्जुन, विषय में इतनी ताकत नहीं जितनी ताकत इंद्रियों में है। प्रबल है इंद्रियां, बलवान है। इंद्रियों में इतनी ताकत नहीं जितनी ताकत मन में है। इंद्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियां मन को नहीं जानती, मन सभी इंद्रियों को जानता है और विषयों को भी जानता है। इंद्रियों में इतनी सामर्थ्य नहीं जितनी मन में है। कैसे? जैसे श्रवणेंद्री,
ये देख नहीं सकती, ये चख नहीं सकती, ये स्पर्श सुख नहीं बता सकती, यहां से गंध सुख नहीं, केवल शब्द सुन सकती, शब्द। एक इंद्री एक शब्द। और मन हर इंद्रियों से देख सकता है, सुन सकता है, सूंघ सकता है, सब कुछ कर सकता है। वो इंद्रियों का बलवान स्वामी है। इंद्रिय अपने विषय को जानती, जैसे घ्राणेन्द्रिय, ये केवल गंध को जानेगी बस, यहां से शब्द का परिचय नहीं मिलेगा, यहां से रस का परिचय नहीं मिलेगा, केवल सुगंध का परिचय मिलेगा। त्वचा केवल स्पर्श को जानती है, यहां से गंध का परिचय नहीं मिलेगा, शब्द का परिचय नहीं मिलेगा, रस का परिचय नहीं मिलेगा। रसेंद्रिय केवल रस को जानती है, यहां से गंध का परिचय नहीं मिलेगा, यहां से स्पर्श का परिचय नहीं मिलेगा। रसेंद्रिय रस को जानती है, रसना केवल रस को जानती है, शब्द स्पर्श रूप और गंध को नहीं जानती। नेत्रेंद्रिय केवल रूप को जानती है। ऐसे अलग अलग इंद्रियां, ये जानने वाली ज्ञानेंद्रियां हैं और भोगने वाली कर्मेंद्रियां हैं। और इन 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों को पूर्णतः जानने वाला ये मन है। उल्टा ये हो गया कि इन इंद्रियों ने मन को फंसा लिया है, हमारी दुर्गति का कारण। मन इन सबसे बलवान है, सूक्ष्म है, जानकारी है उसको, पर वो फंस गया इंद्रियों को। इंद्रियां फंस गई विषयों में। यद्यपि विषयों से बलवान इंद्रियां हैं, इंद्रियों से बलवान मन है, पर विषय ने फंसा लिया इंद्रिय को, इंद्रिय फंस गई मन में। अब कह रहे हैं मनसस्तु पराबुद्धि। वैसे सच्चा इनका स्वरूप यही है कि विषयों से बलवान इंद्रियां हैं, इंद्रियों से बलवान मन है, और मन से बलवान बुद्धि है। मनसस्तु पराबुद्धि। मन बुद्धि को नहीं जानता, लेकिन बुद्धि मन को जानती है, इंद्रियों को जानती है, विषय भोगों को जानती है। मन कैसा है? बोले इस समय शांत है। मन कैसा है? बोले लग नहीं रहा, शांत है। ये ज्ञान किसको? बुद्धि को। ठीक है या बेठीक है, इंद्रियां कहां भाग रही, मन कहां जा रहा, सारा निर्णय बुद्धि करती है। बुद्धि मन को, मन के संकल्पों को, इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को, सबको जानती है। ये सबसे श्रेष्ठ प्रकाशक, बलवान, व्यापक और सूक्ष्म है बुद्धि। या बुद्धि परतस्तु सा। अब जो बुद्धि निर्णय करती वो अपने स्वामी से पूछ के करती। स्वामी जानते कौन है? अहंकार। इसी अंतःकरण में ये मन कह रहा है कि ये भोग लूं, हाँ हाँ भोग लो। बुद्धि, बड़ा सुख मिलेगा, मन कह रहा है, हाँ हाँ ठीक है। ये देख लूं, ये छू लूं, ये सूंघ लूं। और अहंकार में बैठा हुआ चोर ये काम है, इतनी ऊंचाई पे बैठा, इसीलिए जल्दी मारा नहीं जा सकता। ये बहुत सूक्ष्म विषय भगवान वर्णन कर रहे हैं। काम कोई ऐसा नहीं है। कहां बैठा है? बोले बुद्धि जो निर्णायक है उसके ऊपर बैठा हुआ है, अहम के अंतर। ये जो देहाभिमान है इसी के अंतर काम बैठा हुआ है। या बुद्धि परतस्तु सा। बुद्धि का स्वामी ये अहंकार है, इसलिए वो निर्णय करता है, यार मेरी बुद्धि नहीं कहती कि मैं करूं, वो अहम बोल रहा है। ये बुद्धि जो भी करती है अहम की अनुमति से करती है। मन जो भी करता है वो बुद्धि की अनुमति से करता है। बुद्धि मन ये अहम सहित अधीन हो गए भोगों के, इसीलिए एक काम वही अहम में बैठा हुआ है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। अपने को परम स्वतंत्र मानता है, पर अधीन है बुद्धि, मन और इंद्रियों के, इसलिए इसकी दुर्गति हो रही है। ये अहम जो अंतःकरण का है ना, या पूरा चैतन्य है ना पूरा जड़ है, ना जड़ है ना पूरा चैतन्य है। इसमें दोनों मिले हुए अंतःकरण वाले में, इसीलिए इसका त्याग करना होता है। शुद्ध अहम में ब्रह्म स्वरूप है। यह अंतःकरण का अहम मिश्रित है चैतन्य घन आत्म स्वरूप का।
पावर ही इसी अहम पे पड़ रहा है। और ये जड़ अंश शरीर को स्वीकार किए हुए इसी जड़ अंश में मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, काम बैठा हुआ है। वास्तव में ये अहम काम में रहता है, वहीं से भोग की इच्छा प्रकट करता है और सुख दुख का भोक्ता जो अहम है उसी के अनुसार बुद्धि चलती है और बुद्धि के अनुसार मन, मन के अनुसार इंद्रियां, इंद्रियां विषयों में। सीधे अहम विषयों से आकर्षित है, पूरा सिस्टम उल्टा हो गया। मैं देखना चाहता हूं, मैं भोगना चाहता हूं, मैं सूंघना चाहता हूं, पूरा सिस्टम गंदा हो गया है। नहीं, जिसे कहते पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया, पूरा सिस्टम गिर चुका है। इसी की साधना हो रही, ये भगवान उपदेश कर रहे हैं। भोक्ता भोग भोग्य, भोक्ता मैं, भोग्य भोगने की क्रिया और भोग जिसको भोगा जा रहा है, ये तीनों मायाकृत हैं, तीनों जादू का तमाशा है। ना कोई भोगता है, ना भोग्य है, ना भोग है, फंस गए। इतना आकर्षण भोगों में है कि भोक्तापन का जो अहम है, एक तरफ भगवान है, वो भगवान को छोड़ देगा, भोग को स्वीकार कर लेगा। ऐसे ही अपने लोग किए हुए हैं ना। ये तीनों सिद्ध समझो, भोक्ता, भोग्य और भोग, माया की सिद्धि है ये। शुद्ध चैतन्य जो मैं है उसको ये आकर्षित नहीं कर सकते। ये जड़ अहम शरीर का जो है, इसी से हमारी दुर्गति हो रही, इसी का परिवर्तन, इसी अहम को गुरु चरणों में समर्पित किया जाता है। इसी अहम को जब भगवान के चरणों में गुरुदेव समर्पित करते तो ये शुद्ध दासत्व में या ब्रह्म स्वरूप में स्थित होता है, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग। ये जो चैतन्य से अहम प्रकाशित हो रहा है अंतःकरण का, ये सबका आश्रय, सबका आधार, सबका कारण, प्रेरक, श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक, सूक्ष्म, ये है। जीव किसे कहा गया जानते हो? इसी अहम को स्वीकार करने के कारण। नहीं है क्या? सबका आश्रय कौन है? वही एक तत्व जिसे परमात्मा, भगवान, ईश्वर, सबका आश्रय, सबका आधार, सबका कारण, सबका प्रेरक, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बलवान, सबका प्रकाशक, सबका व्यापक, सबसे सूक्ष्म। फंस कहां गया? इस अंतःकरण आम धर्म में, देहाभिमान में। बस इसे ही मुक्त करला है साधला। जो प्रकृति का अंश है, शरीर, अंतःकरण, स्वभाव, इसको जो अहम ने स्वीकार कर लिया, ये जड़ अहंकार के कारण ही चैतन्य घन परमात्म स्वरूप को जीव कहा गया। चैतन्य में कभी विकृति नहीं होती, उसमें कोई विकृति नहीं है, पर भ्रम से देहाभिमान होने के कारण वो इस दुर्दशा को, ना जन्मने वाला ना मरने वाला भी जन्म मरण को प्राप्त हो गया। ये भ्रम सुख दुख का भोक्ता बन बैठा, सुखी दुखी होने लगा, जड़ के अंश को स्वीकार करने के कारण। कहा जाता है नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ये शुद्ध स्वरूप अपना है। अपने स्वरूप को भूल करके इस अंतःकरण अहम धर्म से युक्त हो जाने के कारण मैं भोक्ता, मैं करता, मैं सुखी, मैं दुखी, अब मरना भी है, जन्मना भी है, ये चलता रहेगा। इसी को मिटाने के लिए मुझे मानव जन्म और सत्संग मिला है। इस जड़ चैतन्य का तदात्म आकर्षण हो गया है, कभी हो नहीं सकता पर हो गया। यही माया है। श्री भगवान कह रहे हैं मारो इसको, ये समझकर कि तुम्हारे बल से बलवान होकर के अंतःकरण का अहम बुद्धि के प्रलोभन में आकर के कि ये सुख है, भोगो, भोगने में सुख है, धन कमा लो, एकत्रित कर लो, इसमें सुख है, और मन उनका संकल्प करता है, इंद्रियां उनको भोगती, इसको मैं स्वीकार करता हूं, इसी से मेरी दुर्गति हो गई। हे अर्जुन, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे अहम, अहम तेरे से प्रकाशित हो रहा है। ये तेरा स्वरूप नहीं, अंतःकरण का अहम,
मार डाल इस अहम में बैठे हुए काम रूपी शत्रु को। संस्तभ्यात्मान मात्मना, काम को मारने का उपाय भगवान बता रहे हैं। जब तक आप अपने को भगवद अंश स्वरूप नहीं मानेंगे तब तक काम से रहित नहीं हो सकते। अब अपने को भगवत स्वरूप मानने के लिए भगवान कह रहे उद्धरे दात्मनात्मानम, अपने आप से अपना उद्धार कीजिए। एनात्मयुवात्मना जितो, अपने आप से अपने आप को जीत लीजिए। अब ये बड़ा कठिन है, समझिए। इतनी देर हुआ, कुछ समझ में आया, पकड़ में आया? अभी जब चलोगे तो वही आएगा कि मैं शरीर हूं, वही फिर चिंतन चलने लगेगा। प्रभु से, अब सहज भाव में आ जाओ। प्रभु से विमुख होने के कारण ये शरीर, ये संसार, ये संबंध हमें बांधे हैं। जब हम गुरु की शरण में होते तो इन्हीं पे प्रहार होता है, बहुत बुरा लगता है उसको। जन्म जन्मांतर से उसी में फंसा है। तो पूज्य राधा बाबा जी ने कहा था कि साधु जिसके पीछे पड़ जाता है उसका कल्याण करके छोड़ता है। आपको अभी बुरा लग रहा है, बाद में नाचोगे कि कृपा हो गई जो मुझे इन संबंधों से रहित कर दिया, नहीं तो उन्हीं में फंसे हुए जीवन चला जाता। मैं सब कुछ नहीं जान पाऊंगा, इतना फंस चुका हूं। तो जो जाने हुए हैं, इसीलिए वही भगवान जनाने के लिए गुरुदेव के रूप में आते हैं। इस संसार संबंध को काटने के लिए गुरु कृपा कुल्हाड़ी का काम करती है। तो आप मान जाओ भाई, तुम ऐसे नहीं मिलोगे, तुम उनसे बात नहीं करोगे, तुम ऐसे। तो उनको लगता है कि क्या चाहते क्या है, चाहते हैं कि आप असंग हो, आपका स्वरूप असंग है, ये जान जाओ। तुम्हें किसी संग की जरूरत नहीं, किसी भोग की जरूरत नहीं, किसी पद की, किसी संपत्ति की नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है। मान लीजिए आप इतने खुद सुख समुद्र हैं कि आपको किसी सुख की जरूरत नहीं। आप जरूरतें मान मान करके फंस गए, इसीलिए आपको जरूरत से हटो हटो हटो। असंग हो तब तुम जान पाओगे कि तुम हो कौन। इस काम की पूर्ति कभी नहीं हो सकती, इसलिए काम से हटना ही विवेक है, बुद्धिमानी। हटो इससे। जिस संसार से, जिस शरीर से, जिस संबंधियों से संबंध जोड़ा है, जब तक तुम संबंध नहीं तोड़ोगे तो कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए उद्धरे दात्मनात्मानम, अपने द्वारा अपना उद्धार करो। तुम्हें उपदेश हो सकता है लेकिन तोड़ना तुम्हें पड़ेगा। फोन से बात करना, जाके मिलना, बार बार बात करना, बार बार व्यवहार तो वो संबंध पुष्ट कर रहे हो आप, और कुछ नहीं कर रहे हो। आप अपना पतन कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। कोई बड़ी बात नहीं, पूरा संसार इसी में फंसा है। बड़ी बात यह है कि उस फंसाव से हट गए। देखो, दो मार्ग हैं, बार बार समझ लीजिए, निवृत्ति और प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग में माता पिता को भगवान समझ करके खूब मेहनत करो और कमाओ और सबकी सेवा करो।